आपने मेरा स्वागत किया, मैं आपका पूरी टीम के साथ स्वागत करता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग ऐसे लेवल पर जा रहे हैं जिस लेवल पर वास्तविकता में हमें जाना चाहिए, और कंपनी ने इस तरह से इनकी सिस्टम को बनाती जा रही है, एक-एक कड़ी दर कड़ी ऐसी चीजों को जोड़ रही है जो हमारी हर एक कदम पर हमारी मदद करती है। तो चलिए, आज हम बिल्कुल आपको कहना चाहेंगे, जब बाद में वीडियो बजता है, मैसेज बजता है, उस समय है ना सिर्फ ऑन करके बैठने का नहीं होता है। वो समय होता है कि आप अपनी आज की प्रोग्रामिंग कर लें, लिस्ट बना लें, किससे बात करना है, क्या काम करना है, किस तरह से करना है, आपकी आज की पूरी वर्क लिस्ट तैयार होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपके टीम, आपके कलीग्स, आपके वो लोग जो आपके बडीज हैं, जिनके बेस पर आज आप इस एम्पायर को खड़ा करके बढ़ा पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, तो उन्हें फोन लगाना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। हम गलतियां कहाँ करते हैं और हमें कौन सी गलती नहीं करनी है, आज हम इन चीजों को लेकर के खास तौर पे आपसे बात करेंगे। सो आर यू रेडी? सब तैयार हैं? और मैं यहाँ पर ये भी चाहूंगा हमारे बैकएंड टीम में हमारे लोगों से कि वो यहाँ पर हमारा जो चैट बॉक्स है उसमें प्रॉपर ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति चैट के अंदर कोई भी नाम, नंबर या इस तरह की गतिविधि ना करे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हमारा सब्जेक्ट है सफलता आपसे नहीं। सफलता आपसे नहीं, आपके लोगों से आएगी। मैं कह रहा हूं आएगी, करना तो आपको ही पड़ेगा। मैनेज किसको? लोगों को। अगर आप लोगों को मैनेज करेंगे, क्यों करना जरूरी है? क्योंकि उन्हीं से सफलता आएगी। हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो कंपनी है, और जिस सिस्टम सेक्टर में हम लोग काम करते हैं, उस सेक्टर में हमारी सफलता किसी चीज पर निर्भर करती है, तो वो करती है हमारे लोगों पर, हमारी टीम पर, हमारे वो कलीग्स, हमारे वो बडीज, हमारी टीम मेंबर्स, जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ भी दिलो जान से काम करें और सफलता पाए। इसलिए लोगों को समझो, लोगों को समझो, पॉइंट को नोट करो। आपके लोग जो आपके साथ आए हैं, आपकी टीम में हैं, उन्हें आपको समझना पड़ेगा। जबकि हम करते क्या है? हम इसका विपरीत करते हैं, हम इसका एकदम उल्टा करते हैं। अब उल्टा क्या करते हैं? हम लोगों को समझते नहीं है, हम लोगों को समझाते हैं, समझाने में लगे रहते हैं। तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम क्लोजिंग करो, जाओ मीटिंग करो, प्रोस्पेक्ट करो, फील्डिंग करो। क्या वास्तविकता में एक सवाल जवाब देना, क्या आप जैसा अपनी टीम से चाहते हैं, अपने लोगों से चाहते हैं, क्या वैसा ही व्यवहार आप भी नॉर्मल मार्केट में करते हैं? आप ये तो चाहते हैं कि वो जाए, 10 लोगों को मिले, डेमो दे, प्लान दिखाए और ज्वाइनिंग लेकर के आए, वो रोज काम करे, डेली काम करे, और आप सिर्फ डायरेक्शन देते रहें? क्या ये जायज है? क्या सब लोग इस चीज को फॉलो करते हैं? मैं कहूंगा 99.99% लोग जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो कहते हैं वो करते नहीं। इसलिए वो नहीं होता जो होना चाहिए, होता वो है जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। तो आज से हम जो बात कहने वाले हैं आप लोगों के साथ, कि आज से आपको लोगों को समझाना नहीं है, आज से आपको लोगों को समझना है। जब तक समझोगे नहीं तब तक समझा नहीं सकते। ये बात जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, उस दिन आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपकी सोच, आपका अनुभव किस लेवल पे जाके काम करेगा आप समझ नहीं सकते। आज हम आपको उन्हीं चीजों में बात करेंगे कि आपको लोगों को समझना कैसे है, और समझने में समझदारी किस तरह से इस्तेमाल करनी है। कौन सी व्यक्तियों के अंदर कौन कौन से ऐसे आप व्यक्ति के व्यवहार को देखेंगे, व्यक्तियों के गुणों को देखेंगे, उनकी क्वालिटीज को निकाल करके उस पर आपको फोकस करना है। तो चलिए, आज हम आपसे आपके लोगों की बात करेंगे। आज मैं आपकी बात करने वाला नहीं हूं,
क्योंकि आपकी बात तो हम पता नहीं कब से करते चले आ रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी चैट के अंदर जाके आर टाइप करें कि ये हम तैयार हैं लोगों को समझने के लिए। सो राइट डाउन आर फास्ट, आर 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 आर। वाह, वंडरफुल, यस, वंडरफुल, ग्रेट। तकरीबन अभी 360 65 70 लोग हुए हैं, जबकि अभी तक आपकी मैक्सिमम टीम का आ जाना जरूरी था। कहीं ना कहीं ये भी हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम उनसे सारी चीजें तो चाहते हैं, लेकिन हम उनका पर ध्यान नहीं रख पाते। तो चलिए आज हम 6 अंकों के एक नाम की बात करेंगे, जिसका नाम है पीपल्स, लोग। पी ई ओ पी एल ई, पीपल, लोग। और हिंदुस्तान की तो छोड़ो, दुनिया में अगर सबसे अत्यधिक कोई चीज है तो वो लोग हैं। 800 करोड़ इस दुनिया की पॉपुलेशन है, 800 करोड़, और हर दिन इसका इजाफा होता है, इसमें भी कोई मना नहीं कर सकता। हर मिनट हर सेकंड कुदरत अपना काम कर रही है, अगर वहां बीज डाला गया है तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन पीपुल्स की। सबसे पहले जो पीपुल्स का पी होता है, पी, अगर वास्तविकता में आप लोगों को समझना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं, उन्हें अपने मन मुताबिक काम करना चाहते हैं, तो ये पीपुल्स के फॉर्मूले को मैं आज आपको जो बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, नोट कीजिएगा और इस पे अमल कीजिएगा। पॉइंटों को बिल्कुल बराबर तरीके से समझ लें। मेरे पास निकुंज जी का मैसेज है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्या मेरी बात सही है? जो मेरे सवाल क्या नहीं आ रही है? अनिल सर, आवाज ठीक आ रही है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था, अभी क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कभी ऐसा होगा तो मैं दूसरे सिस्टम को रेडी करके रखा हूं, सो चिंता मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। अगर किसी को समस्या हो रही हो तो वो कृपया करके अपने वॉल्यूम को बढ़ा लें या अपने नेटवर्क को एक बार जरूर चेक करें। थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड, पर्सनल, पी, पहला पी है पर्सनल। जो आपकी टीम है, जो आपके लोग हैं, ये पूरा दुनिया को है ना, आप अपने नए नजर से देखिए, एक पर्सनल एटीट्यूड से देखिए। पर्सनल एटीट्यूड कैसे कहना चाहता हूं मैं, जब आपके सामने लोग आते हैं, लोग होते हैं, तो आप उनके अंदर एक पर्सनल चश्मा लगाएं और उसके अंदर एक आदमी के अंदर जो सामने इंसान है, जो इंसान के अंदर आपको ऐसा पर्सनल जानना है कि आपको ये लगना चाहिए कि ये आपसे कहीं ना कहीं अटैच है, आपसे कहीं इसका जुड़ान है। कहीं ना कहीं दुनिया में, ब्रह्मांड में कहते हैं हम लोग कि 2 लोगों के माध्यम से आज इतना बड़ा संसार बना है। शुरुआत तो कहीं 2 से हुई होगी, वो आज ये संसार बनता गया है। और ये भी कई लोग जानते हैं, अगर हम बैक फ्लैश में जाते जाए, पीछे जाते जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी देखते जाए, तो ये पूरा समाज हमारा जो है, हमारा धर्म जो है, उससे कनेक्ट करेंगे तो सब हम कहीं ना कहीं एक ही पेड़ के सारे पत्ते, एक ही पेड़ के पत्ते हैं, एक ही पेड़ के फल हैं, फूल हैं। सो ये सारी चीजें हैं। सो इन सब चीजों को समझने के पहले आपको लोगों को समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कैसा है। पर्सनल लोगों को बनाना पड़ेगा। अब 2 चीज है, या तो वो आपका पर्सनल पहले से है, वो आपको पहले से जानता है, और अगर नहीं जानता है तो आपको उसको जानना है। पॉइंट को नोट करो, आपके साथ वही व्यक्ति अच्छा काम करेगा जो आपको जानता है और आप जिसको जानते हैं। पॉइंट बी नोटेड, पॉइंट को नोट करो। कोई व्यक्ति आएगा, कैसा भी व्यक्ति आएगा, आप सोचो आप नेटवर्क इंडस्ट्रीज में हैं और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आपके साथ ना जाने कितने लोग आए होंगे, और आपकी टीम में आज सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग होंगे। इन सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को आप नहीं लाए, ये किसी ना किसी के माध्यम से आए हैं। लेकिन आने के बाद जब आपसे उनका मिलान होता है और आप उनके साथ में पर्सनल टॉक करने लगते हैं, पर्सनल रिलेशन बिल्ड करते हैं, पर्सनल और बातें शेयर होती हैं एक दूसरे की, पर्सनल तौर पे आप उन्हें हेल्प करते हैं, तब ये लोग आपके हो जाते हैं। अब आप समझिए, आपको किसी व्यक्ति को अपना बनाना है तो करना क्या है। सबसे पहला पॉइंट, आपको उसके पर्सनल चीजों को जानना है। पॉइंट पहला,
उसके पर्सनल चीजों को जानना है। पर्सनल चीज कैसी, उसका परिवार में कौन कौन लोग हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, सब इतने लोग हैं मेरे टीम में, 10,000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक डील नहीं आती, एक सेल नहीं होती। सर 90% क्या 99% क्या पूरी की पूरी टीम सो गई। ये सबसे बड़ी समस्या है या नहीं है? सबसे बड़ी समस्या है या नहीं है? जवाब दो चैट में जाके जी, एच डालो। हाँ ये समस्या है, हाँ लग रहा है ना ये समस्या है, हाँ। और इसी हाँ को हमें अब रिजल्ट में बदलना है कि ये समस्या जो हाँ है अब ये समस्या ना होगी। और इसके लिए हमें एक दूसरे को समझते हुए पूरा का पूरा फोकस करना बहुत जरूरी है। थैंक यू राजा, थैंक यू पाटिल जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। तो पहली चीज, आप उस व्यक्ति की पर्सनल प्रोफाइल को समझें, वो कौन है, क्या करता था, क्या करना चाहता है। साथ ही साथ में उसके फैमिली में कितने लोग हैं। ध्यान करो, आपकी टीम में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके साथ व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो, आप उनके साथ कितने पर्सनल। जितना आप उनके साथ पर्सनल होंगे, जितना आप उनके व्यवहारिक तौर पे एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, वो व्यक्ति उतना ज्यादा आपके साथ चलने वाला है। यस, वो चलने वाला है। तो आपके लोगों के साथ आपका पर्सनल नॉलेज एक दूसरे का होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए उसके मम्मी पापा किस उम्र के हैं, उनकी नीड क्या है, उसके घर की परिवार के बारे में पता चलना चाहिए कि उसकी इनकम सोर्स और कौन कौन है, क्या वास्तविकता में उसका घर चल रहा है, उसको पैसों की जरूरत है, उसको इज्जत की जरूरत है, उसको किस चीज की जरूरत है। उसकी पर्सनल चीजों को जानो, पहले पर्सनल चीजों को समझो, तब जाकर के वो व्यक्ति आपको समझेगा। आप नहीं समझेंगे और आपको वो आपको समझे, सॉरी टू से नहीं, रिस्पेक्ट आपको उसकी समझदारी के हिसाब से देनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है, कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, हम उसे बहुत सारा इतना ऊपर पहुंचा देते हैं, इतना ऊपर बिठा देते हैं कि ऊपर ही ऊपर निकल जाता है, वो हमारे साथ काम नहीं करता। जबकि अगर उससे रिलेशन बनाओगे, उसके साथ बैठोगे, उठोगे, सुख दुख की बातें भी करोगे। क्या चल रहा है घर में, आज से मैं एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, छोटी सी बात कर रहा हूं। आप सबसे पहले अपने पर्सनल एटीट्यूड के साथ, उसके साथ पर्सनल रिलेशन बनाने का सबसे पहला फॉर्मूला, जब भी किसी को फोन लगाएं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार अनिल भाई कैसे हो, बोले ठीक हूं, परिवार में सब बढ़िया तो है। अब आप समझ रहे हैं आपने क्या किया, आपने उस आदमी का सबसे बड़ा दुखती हुई नब्ज जो होती है उसको आपने टच किया, वो भी बड़े प्यार से। घर में सब ठीक तो है, अब घर में कोई ना कोई तो होगा ही। और अगर आपको पता है कि उस व्यक्ति के घर में एक छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बच्ची है, उसके भाई बहन है, उसके माँ बाप है, उसके साथ में कोई भी ऐसा लोग है, उसके बारे में भी आप बात करें। जैसे मैं आपसे ही पूछूं, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका बड़ा बेटा है, छोटी बिटिया है, मैं पूछूं बिटिया रानी कैसी है, जवाब दीजिए, कैसा लगेगा आपको। बच्ची अच्छी है, बच्ची पढ़ाई कर रही हो, आपको पता है, तो उससे पूछोगे बच्ची की पढ़ाई अच्छी चल रही है। ये आप जो कहते हैं ना, कहीं भी किसी के साथ रिलेशन अगर लंबे लेके चलना है तो उसके साथ पर्सनल टच में हमेशा बने रहो। और ये एक छोटा सा जो मंत्र मैंने बताया है, ये आपको पर्सनल टच में हमेशा रखेगा, और पर्सनल टच में वो रहेगा। आप कभी भी जीवन में उसको फोन लगाओगे, वो आपका फोन डिस्कनेक्ट कभी नहीं करेगा। जबकि होता ये है कि जब भी आप फोन लगाते हैं, बहुत से लोग आपके फोन को काट देते, फोकस ही नहीं करते। आपके साथ वही व्यक्ति सबसे ज्यादा टिकेगा, वही व्यक्ति आपके साथ सबसे ज्यादा काम करेगा जिस व्यक्ति के साथ आपका नॉलेज रिलेशन अच्छा है या नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में आप दोनों का एक दूसरे के प्रति नॉलेज, जानकारी बहुत ज्यादा है। पॉइंट को नोट कर लो, आज से हमें हमारे टीम के पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा।
वो कहाँ क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बात की बातें आती हैं। पहली बात आती है उसके साथ में आपके मधुर संबंध बनाने का जो बेस है वो है उस व्यक्ति के सारे सारे पॉइंटों की जानकारी। तो माय डियर फ्रेंड, वह लोग जिन्हें आप जानते हैं, उनके नाम से, उनके काम से, उनके व्यवहार से, उनके रहन सहन से, उनके फैमिली के मेंबर कितने हैं उनसे, उस व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं कि वो व्यक्ति का बैकग्राउंड जो पहले का था वो कैसा था, आज कैसा है। कई बार हमारी आंखों को धोखा होता है, हम जिसे जैसा देखते हैं कई बार वो वैसा नहीं होता। समय काल परिस्थिति परिवर्तन कर देती है, चेंज कर देती है। हमारे भगवान श्री राम जी को देख लो, अगर आप उन्हें मिले होते वन में तो आपको क्या लगता, अरे ये तो क्या सन्यासी है, वन में घूम रहा है, गरीब है, खाने को भी व्यवस्थाएं नहीं है, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं वो नहीं है, वो अयोध्या के राजकुमार थे और राजकुमार हैं। बस समय काल परिस्थिति क्या कह रही है, इस समय वो वनवास काट रहे हैं। ऐसे ही हर इंसान को देखने से आप कैलकुलेशन या उसकी पर्सनल फीलिंग को समझने की कोशिश मत कीजिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। फिर देखो आपके लोग आपको चाहने लगेंगे, आपको प्यार करने लगेंगे, आपकी बात को मानने लगेंगे, आपको वास्तविकता में अपना मेंटोर बनाएंगे, आप उनके लिए रोल मॉडल बन जाएंगे। पॉइंट्स नोट कर लिया है तो ये पर्सनल पी का बहुत जरूरी है। अपने टीम के अंदर मैं तो कहूंगा कोई व्यक्ति जो आपका पर्सनल है वो रहना नहीं चाहिए, और कोई आ गया है तो वो पर्सनल हो जाना चाहिए। नोट करो पॉइंट को, अभी नोट करो। अगर आप जो चैट में डालते हैं, चैट में नॉलेज डालो, एनर्जी डालो, कॉन्फिडेंस डालो, जो भी आपको अच्छे शब्द लग रहे हैं उन अच्छे से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो। देखो यही शब्द आपके ब्रह्मांड में जाकर के आपकी जिंदगी में वही शब्द देने वाले हैं। तो ये पहला पॉइंट आपने से देखा सुना समझा। और मैं यहाँ पर अभी पीपीटी नहीं चला रहा हूँ, इसलिए चला रहा हूँ कि लोग उस पीपीटी में लग जाते हैं, स्क्रीनशॉट खींचते हैं और उसको रखते हैं, बाद में देखते भी नहीं है। इसलिए ये पॉइंट डायरी पेन को लेकर के खोल के बात करना है। थैंक यू रीना जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी मैं जो लोगों को चाह रहा था वो लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। क्या संडे को ज्यादा काम कर लिया लग रहा है? चलिए कोई बात नहीं है, हम हैं वो, हम ही सब यहाँ पर काफी है। आगे बात करता हूं, पी के बाद ई। यस, ई पर्सनल, पर्सन के अंदर पर्सनल एटीट्यूड के साथ पर्सनल रिलेशन क्रिएट करें। ये बात आपको समझ में आ गई। और वह व्यक्ति आपको उसी तरह समझता है जिस तरह से आप समझ रहे हैं। ये भी बहुत समझना जरूरी है कि वो आपको क्या समझता है। हम तो बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन क्या वो भी आपको अच्छा समझता है? ये पता कैसे चले? इसका फॉर्मूला भी मैं आगे बताने वाला हूं। डेफिनेट। अगेन माय डियर फ्रेंड, ई फॉर सेकंड पॉइंट, ई फॉर इमोशंस। इमोशन, जो लोग इमोशन में रहते हैं, इमोशनल होते हैं, ये लोग आपके साथ इनका जो बॉन्डिंग होता है, कनेक्शन होता है, वो आप पर निर्भर करता है। व्यक्ति को पहचानना जरूरी है। इमोशनल व्यक्ति, ई फॉर इमोशनल। अगर वो इमोशनल है तो आपने समझ लिया, तो उससे जब भी आपका व्यवहार होना चाहिए इमोशनल चीजों को लेकर के ज्यादा होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इमोशनल कम होते हैं, इमोशन कम होते हैं, उनके प्रोफेशनलिज्म ज्यादा होता है। दोनों प्रकार की चीजें चल रही हैं साथ में। एक तो इमोशनल का लेवल ज्यादा है, एक प्रोफेशनल का लेवल ज्यादा है। इमोशन कम है, प्रोफेशनल ज्यादा है। एक के पास में इमोशन ज्यादा है, प्रोफेशनल वो आपके साथ में कम है, वो ज्यादा कम का मापदंड रहता है। जो आदमी बहुत प्रोफेशनल है उसके साथ बहुत प्रोफेशनल व्यवहार करें। कैसे? मैं बताता हूं।
समझना मेरी बात को। और जो आदमी इमोशनल है उसके साथ इमोशनल व्यवहार ज्यादा करें। अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई व्यक्ति आ गया, वो प्रोफेशनल है, उसका कोई बिजनेस चल रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्हाटएवर, वो बहुत प्रोफेशनल है, काम की बात करता है, तो आप भी उससे प्रोफेशनल ही बात करें। प्रोफेशनल बात कैसी? डॉक्टर साहब कैसा चल रहा है प्रैक्टिस आपका? बराबर चल रहा है। अब उससे प्रोफेशनल हालचाल पूछे। एक होता है पर्सनल हालचाल, दूसरा होता है प्रोफेशनल हालचाल। अब मैं बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रोफेशनल और पर्सनल, पर्सनल के हालचाल में मैक्सिमम टाइम पर्सनल में ये कहेगा हाँ सब ठीक है, और जहां प्रोफेशनल की बात आएगी वहां मैक्सिमम लोग कहेंगे हाँ थोड़ा सा ठीक है, मंदा चल रहा है, अभी सो है। 90% लोग प्रोफेशनल से संतुष्ट नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है इमोशनल पार्ट कैसा बनेगा? इमोशनल वाले लोगों से आपको पर्सनल बात ज्यादा करनी है, और प्रोफेशनल लोगों से आपको बिजनेस व्यापार की बात ज्यादा करनी है। जब आप इन दोनों को समानांतर तौर पे मैनेज करेंगे, 80-20 का रेशो रखेंगे, तो ये लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अब करना क्या है प्रोफेशनल लोगों के साथ में? प्रोफेशनल लोगों का काम बढ़े, इनकम बढ़े, पैसा घर में अच्छा आए, उसके बारे में ज्यादा बात करो। और जो लोग इमोशनल हैं उन लोगों से जब भी व्यवहार करो, बात करो, उनके घर में सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, बिटिया पढ़ लिख करके बड़ा पद हासिल करे, एक बड़ा बंगला बने। समझना, पर्सनल और प्रोफेशनल में बहुत बड़ा फर्क। प्रोफेशनल आदमी पैसे में सब देखता है, और पर्सनल आदमी सभी चीजों के लिए पैसा देखता है। पॉइंट को नोट करो, बहुत बड़ा अंतर है ये। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एक और बात करूंगा, कोई आदमी एक बीज देख रहा है और कोई आदमी उसी एक बीज के अंदर लाखों हजारों आने वाले फल देख रहा है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ये आपका नजरिया बदलेंगे। आज से थोड़ा सा नजरिया चेंज करके देखना। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उनमें देखो, लिस्ट बनाओ, इस आदमी के मैं जब बात करता हूं, अगर मैं उसके घर परिवार की बात करता हूं, तो वो व्यक्ति मेरे साथ कैसा रिएक्शन करता है। अगर उस व्यक्ति से मैं पैसे की, कैरियर की, रिस्क के बारे में बात करता हूं, तो व्यक्ति मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। दोनों को आपने जब देखोगे तब आपको कैलकुलेशन करना है, इसको इमोशनल कैटेगरी में डालना है, इसको प्रोफेशनल कैटेगरी में डालना है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी कैटेगरी में ही नहीं आते, उनके बारे में मैं सबसे आखिरी में बात करूंगा, वो क्यों नहीं आते आखिरी में, राइट? सो चलिए, इमोशनल लोग, वह व्यक्ति जो आपको चाहता है, इमोशन की बात कर रहा हूं, पसंद करता है, आपको पसंद करता है, इसलिए आप जो कहते हैं मान लेता है, जो आप बोलोगे वो सुन लेता है। ये इमोशनल लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। वह आपको सुनता है एवं आपकी बात को मानता है, मानता भी है, वह आपको आपका भला चाहता है। इमोशनल आदमी जब भी आपके कनेक्शन में आएगा, वो आपका सुचिंतक भी होगा, वो आपको चाहेगा भी। और प्रोफेशनल आदमी कहेगा भाड़ में जाए, मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये प्रोफेशनल लोगों का बड़ा एटीट्यूड होता है। और इसीलिए हम लोगों के साथ कौन सा व्यवहार करते हैं, इस पर भी आपके लोग टिके रहेंगे या लोग नहीं टिकेंगे, ये निर्भर करता है। अब सोचिए, किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए हार्ट का पेन हो रहा है, हार्ट का पेन हो रहा है, उसको आप चेस्ट पेन की दवाई दो, क्या लगता है हार्ट में आराम आएगा? जबकि पेन दोनों एक ही जगह पर हो रहे हैं, उसको लग नहीं रहा है कि ये पेन चेस्ट का है कि हार्ट का है। तो ये आपको समझना आना चाहिए। जैसे डॉक्टर पता कर लेता है कि इसको हार्ट अटैक आया है, या इसको अपने दूसरा स्ट्रोक आया है, या वो समझ लेता है कि इसके जो लंग्स हैं इनमें प्रॉब्लम आ रही है,
वैसे ही आपको पता करना पड़ेगा आपके लोगों के साथ आप जो व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार में उसको इलाज के तौर पे कौन सी बात वाली दवाई देना है। इमोशनल लोग, जैसा आप भी उसका भला चाहते हैं ऐसा ही उसको भी आपका भला होना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे संसार के अंदर सबसे ज्यादा इमोशनल लोग कहां होते हैं? सबसे ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं लोग भगवान की श्रद्धा में। दूसरे इमोशनल होते हैं उनके गुरु, धर्म गुरु और महान महात्मा, संत, महाराज जो उनके लोग होते हैं। इन लोगों के प्रति उनके कनेक्शन इमोशनल जुड़ते हैं सबसे अत्यधिक। कोई भी आपका गुरु, संत, महाराज है, वो देखो जब भी बात करेगा वो पूरे परिवार की, समाज की कल्याण की बातें करेगा। और जब भी वो लोग वहां पर जाएंगे वो उनको दान, दक्षिणा, पूजा पाठ सब करके आते हैं। उनके इमोशन होने की वजह से जो जितना ज्यादा इमोशनल होता है वो उतना ज्यादा सामने वाले को देता है। इसलिए आज से आपको दो कैटेगरी के अंदर लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक इमोशनल लिस्ट, एक प्रोफेशनल लिस्ट। इमोशनल मतलब पर्सनल पर्सनल, और प्रोफेशनल मतलब वो भी पर्सनल आता है लेकिन प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करने का तरीका आपको पूरा बदलना पड़ेगा। और हम गलती ही कर बैठते हैं, इमोशनल के साथ प्रोफेशनल हो जाते हैं और प्रोफेशनल के साथ इमोशनल हो जाते हैं। आपको दोनों में से दोनों को मैनेज करना है, नहीं तो क्या होता है हम खुद इमोशनल की किताब है। हम क्या है? हम खुद इमोशनल की किताब है। जब भी खुलते हैं खुल ही जाते हैं और पूरे खुल जाते हैं। इसका भी लोग गलत फायदा उठाते हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। तो पहला पी था पर्सनल, दूसरा ई मतलब इमोशनल। इसके बाद करेंगे एक और प्रकार के आपकी टीम में लोग होते हैं जिन्हें आपको समझना है और वो है ओ मतलब ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आशावादी लोग। ये लोग कभी भी नर्वस नहीं होते, इनके अंदर आशाएं बहुत सारी होती हैं और बहुत दूर का सोचते हैं। इनका नजरिया बहुत अलग होता है, इनकी जो एक्सेप्टेशन लोगों से होती है, अपने आप से होती है, अपने काम से होती है, वो भविष्य को देखते हुए दूर का सोचते हैं। ऐसे दूर का सोचते हैं। हमारे बीते हुए कल, ध्यान से सुनिए समझिएगा, हमारे बीते हुए कल में दूरदर्शिता का अभाव ही आज आपकी समस्याएं हैं। अगर पीछा हुआ जो कल था, अगर हमने उस समय दूर की सोची होती, 2025 के बारे में सोची होती, तो 2025 आपका सुनहरा होता। अगर आप आज भी दूर की नहीं सोच रहे हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, तो आपके साथ भी प्रॉब्लम होगी। और अगर आपके साथ टीम आ चुकी है, लोग आ चुके हैं और वो अपनी कंपनी के सिस्टम में आकर के अगर दूर का नहीं सोच रहे हैं, तो वहां पर भी गड़बड़ होने वाली है। तो आशावादी वह लोग हैं, वह लोग होते हैं, वह कुछ रुकावटें उन्हें रोक नहीं सकती, कोई भी रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती। कितना भी भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, लफड़ा पूछा हो जाए, वो कभी भी आपके सिस्टम में आने के बाद, कंपनी के सिस्टम में आने के बाद कंपनी को और आपको क्विट नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे लोग दूर का सोच के साथ साथ में बहुत अत्यधिक सकारात्मक होते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी लोग। ये कभी रुकते नहीं और तब तक नहीं रुकते जब तक इन्हें मंजिल नहीं मिल जाती। आज की बात बताओ, जितने वर्ल्ड के टॉप अचीवर हैं, जितने वर्ल्ड के बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं, इनकी हिस्ट्री में जाओ, एक आदमी में से ऐसा ढूंढ के निकालो जो निराशावादी रो रहा हो, कोई नहीं। सबने बड़ा सोचा था, बड़ा दूर का देखा था। ऐसी कई सारी कहानियां हैं, मैं ऐसा करूंगा, मेरा खुद का पेट्रोल पंप होगा, मैं खुद का पेट्रोल बनाऊंगा। ना जाने ऐसी कितनी कहानियां आपके पास होंगी। वैसे ही आपको वो आपके साथ आ रहे हैं, उनके अंदर ये देखो, ये आदमी आशावादी है या निराशावादी है। अगर आशावादी है तो उसकी आस क्या है, उसके ड्रीम क्या है, उसका भविष्य में उसका विचार क्या है, वो क्यों कंपनी में काम कर रहा है, उसको सब कुछ समझो, फिर उसको डील करो। और मालूम पड़ जाए कोई आदमी आपके साथ आया है, निराशावादी है, बहुत नेगेटिव है, काम से नेगेटिव है, सिस्टम से नेगेटिव है, प्रोडक्ट से नेगेटिव है, इस तरह के पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नेगेटिव है,
तो आपका काम यहाँ पर क्या होगा, उस निराशावादी आदमी के साथ बैठ करके पर्सनल काउंसलिंग करो। क्या करो, पर्सनल काउंसलिंग करो और उसकी पुरानी जो भी कमियां गलतियां हैं उसको एक एक करके ये महसूस कराओ, उसको एहसास दिलाओ कि बायोथोरियम कंपनी के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की जो पुरानी तुम्हारे साथ घटनाएं हुई हैं ऐसी कोई घटना या घटने वाली नहीं है। जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उसकी आशावादी बना दोगे तो वो आपके साथ कदम से कदम मिला के काम करने लगेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लिखो हाँ, कम ऑन फास्ट। क्योंकि जब आप वहां से कोई रिएक्शन करते हो, एनर्जी आई, पावर आया, कुछ भी लिखते हो, तब मुझे पता चलता है कि आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं और मैं आप लोगों को इस प्रकार से और भी अलग अलग प्रकार से ट्रीट करने की कोशिश करता हूं। सो वाओ वाओ, वंडरफुल, ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो आप समझ गए। अब आपको अपनी टीम में लोग जो आ रहे हैं उनको कहां से कहां ले जाना है, उन्हें आपको जो उनकी नेगेटिविटी है, उनके पास निराशावादी है तो उनको आशावादी में बदलना है। और कई बार क्या होगा, अब आपसे शायद ना हो, समझ में आ रहा है, आपसे शायद ना हो तो करते क्या है, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में लोग हैं, आपके परिवार में तो लोग हैं, परिवार में भी पीपल्स हैं। अगर आपके परिवार में कोई है, अब उसको कोई समस्या है, कुछ भी ऐसी बात हो रही है नहीं आ रही है, तो आप करते क्या है। कोई व्यक्ति है कमजोर हो रहा है, वीकनेस आ रही है, उसको बुखार आ रहा है, तबियत खराब हो रही है, ठीक होने का नाम दे रही है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां से इलाज नहीं मिलता, दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, फिर बीच में कोई कहता है डॉक्टर छोड़ो, इसको तो कोई हवा लग गई है, कोई जादू टोना हो गया है, नजर लग गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आशावादी होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको लेकर के फिर मंदिर मस्जिद और ना जाने कहां पर ले जाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं, कुछ पानी पिलवाते हैं, मंत्र करते हैं, करते नहीं करते। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, यू नो, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी टीम को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपकी टीम के अंदर जो ऑप्टिमिज्म, जो ऑप्टिमिस्टिकनेस है वो आप नहीं डाल पा रहे हो, वो आप पे कॉन्फिडेंस, आप पे विश्वास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है आपके बारे में। तो आपको ऐसी जगह पर, इस जगह पर आपको 1000% आपको थर्ड पार्टी की मदद लेनी पड़ेगी। अब थर्ड पार्टी है कौन? थर्ड पार्टी है आपको जो इस बिजनेस में लाया है। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो भी समझो, यही आपका सबसे बड़ा पावर रहेगा, यही आपसे ज्यादा आपको सपोर्ट करेगी। आपको जो इस बिजनेस में लाया है, आप पहले उसके पास ले जाओ, अगर उसके पास इलाज नहीं मिलता है उसके सीनियर के पास ले जाओ, उसके सीनियर के पास इलाज नहीं मिलता है उसके ऊपर वाले के ऊपर ले जाओ, उसके भी इलाज नहीं मिलता है और उसके ऊपर के लिए बोले, आप ऐसे अचीवर के पास ले जाओ, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होगी, सागर सर के पास ले जाओ, सागर सर अगर मना कर देंगे मैं कंपनी छोड़ दूंगा, कोई मना नहीं करेगा, कोई माइकल मना नहीं करेगा। अगर आप हराज की सिस्टम के अंदर अगर उस आदमी को लेकर के उसके अंदर पॉजिटिवनेस डालते हैं, क्यों लोग कहते हैं, क्यों सागर सर कहते हैं लाओ लोगों को, लाओ मुंबई में लाओ, दादर दिखाओ, बिजनेस दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, मैं बैठा हूं यहाँ पर, क्यों सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं वो, इसीलिए लगे रहते हैं कि आपकी टीम आपसे नहीं संभल रही है, मेरे पास लाओ, मैं उन्हें चार्ज करता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके लोग आपसे चार्ज हो या ना हो, आपने अपने लोगों को चार्ज अपने ऊपर वालों से करवाया है तो आपके नीचे वालों के नीचे के लोगों को चार्ज आपको करना आना चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी, तब जाकर के लोग जो आपकी सफलता का हिस्सा बन सकते हैं, तब जाकर के लोग आपके लिए वास्तविकता में आपको करोड़पति बनने में आपकी मदद कर पाएंगे। नहीं तो होगा ये आने की फैक्ट्री है, यहाँ से जाने की फैक्ट्री है, यहाँ से आता है वहां जाता है, यहाँ से आता है वहां जाता है, ये चलता रहेगा। जबकि मैं कहता हूं आपकी टीम में जितने भी लोग हैं इसका 10% लोगों ने भी ईमानदारी से काम कर लिया, सब कुछ हो जाएगा, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, उसके तो होंगे ही होंगे। तो इस चीज को बहुत पॉइंट डाल ले आज दिमाग के अंदर, आपको अपनी आशाओं को नहीं छोड़ना है, जबकि हम खुद सबसे पहले नेगेटिव होते हैं, हम खुद निराशावादी है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये वो कर रहा है, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया। अरे किसी के कहने बोलने करने से कुछ नहीं होता, जो भी होता है आपके खुद के स्वयं से करने कराने से होता है। बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूं मैं, आपको सुधरना पड़ेगा, नहीं तो यही टीम आपको सुधार भी देगी।
आपको देने वाली भी यही है, उठाने वाली भी यही है, गिराने वाली भी यही है। ध्यान रखना इस बात। बी नोटेड। आपकी टीम में कोई आशावादी व्यक्ति है तो जाना नहीं चाहिए, और निराशावादा आदमी है तो उसे आशावादी बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता उसको भगा दो, निकाल दो। आशावादी बनाया जा सकता है, क्योंकि जो भी इस धरती पर आया है किसी ना किसी खास मकसद से आया है। इस पॉइंट को बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा। सो आज से लिस्ट बना के, और हम लोग मालूम क्या करते हैं, जो आशावादी आदमी है, बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा है, हम उस पर कम फोकस करते हैं। और जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, गलत गलत बातें कर रहा है, हम पूरी ताकत उस पर लगा देते हैं। हाथ जोड़ू, पांव पड़ू, ऐसी गलती कर रहे हो। मैं लिख के दे सकता हूं 1000% आप ऐसी गलती कर रहे हो। ऐसी गलती आज से बंद। जो आदमी बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है, फुल टाइम आपको काम दे रहा है और बहुत अच्छी तरह से बाजार में मेहनत कर रहा है, ऐसे आदमी को और ज्यादा मदद करो। ये है हमारा बिजनेस। अगर आप नए नए लोग लाते ही रहोगे तो लोग जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैं कहता हूं लोगों को लाओ, लोगों को सिखाओ, लोगों को समझाओ, लोगों को बनाओ और पैसे कमाओ। सीधा फॉर्म। और नहीं तो जो आज तक हुआ है वही कल होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? डायरी पे लिख लो। जो भी व्यक्ति आपकी लेफ्ट में, राइट में एक्टिव है, अच्छा काम कर रहे हैं, सुबह उठते से ही सबसे पहला एक फोन लगाओ। हेलो राजा बालाजी, हेलो गीता बहन, ऐसे फोन लगाओ। हेलो गुलामनी जी, हेलो विजेता जी, आप समझे ना? ऐसे हेलो दीपक जी, इनके हालचाल पूछो। क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह अच्छा रहा, रात बढ़िया रहा, उठ गए, वेरी गुड। आज की क्या प्लानिंग है बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मेरी कहाँ जरूरत पड़ती है? तब जाकर के टीम आपसे कनेक्ट होती है। आपका इंटरनेट जरा सा कनेक्शन में हटता ना, कैसे हलचल हो जाती है। अरे इंटरनेट से सिर्फ 2-4 फोन आगे पीछे मिस होंगे, लेकिन यहाँ तो आपका जो भविष्य है वो मिसिंग होता है, फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं देते। कनेक्ट करके रखो अपनी टीम को अपने यहाँ से। आपके डायरेक्ट जितने भी हैं उन डायरेक्टों की लिस्ट बनाओ, और आज से आपका रोज का होमवर्क है, सुबह उठने के बाद 9 बजे से 10 बजे के बीच में सभी को गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप पे मत भेजो, भेज देते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बस हो गई मॉर्निंग। उसे देखा नहीं देखा, बोले पागल हो गया, सरफरा हो गया, रोज गुड मॉर्निंग भेजता है, आज तक फोन तो किया नहीं है, हाल चाल पूछता नहीं है। ये दूर के रिश्ते हो जाते हैं, और जब दूर के रिश्ते हो जाते हैं तो वो दूर ही रहते हैं, पास नहीं आते कभी। सिर्फ कब आएंगे मालूम है? राम नाम सत्य हो जाएगा या किसी का भला करने के लिए शादी विवाह प्रोग्राम होंगे, फंक्शन में आएंगे, मिलेंगे, दैट्स ऑल। रिश्ते भी आजकल प्रोफेशनल हो गए माय डियर फ्रेंड। यहाँ तो मैं बातें जो कर रहा हूँ लोगों की बात कर रहा हूँ, और ये सब लोग आपके ही लोग हैं। मैं देखता हूँ बीच में मेरा क्लास चल रहा था, मॉर्निंग क्लास चल रहा था, स्पीकिंग कोर्स का प्रोग्रामिंग कर रहा था, बीच में कोई चीज ऐसी आई, कुछ कंपनी की तरफ से कुछ एक नया मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग बनी, उसको मुझे होल्ड करना पड़ा। आप तक मिल करके मैसेज देने का मेरे को टाइम नहीं मिला, तो लोगों को लगा होगा अरे यार ये सब ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज अगर बनी है, जहां तक बनी है, अगर आपने सपनों में महल बनाया तो चिंता मत करो, आसमान में उससे रहने दो, नीचे से काम शुरू करो, उसको जोड़ दो, देखो फिर मजा आएगा। सो डोंट वरी, हम लोग बहुत सारी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, उसमें और एडवांस तैयारियां कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग तैयारी रखिएगा, राइट? चलिए अब हम बात करते हैं इन सब चीजों में कि आपको अपने लोगों के साथ में बिल्कुल कनेक्शन में रहना है, और निराशावादी उसे आशावादी बदलना है, और उनका पूरा फोकस करना है। जो लोग आपके ढंग से काम कर रहे हैं उनके साथ काम करना है। काम करने में पहला काम है उन्हें उठते से ही गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो, और वो बताएगा आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ, आज मैं प्लान दिखाऊंगा, आज मुझे प्रोडक्ट करना, मुझे लॉगिन करना है। अब कई लोग बोलते नहीं मुझे तो आज क्या ना बैंक जाना है, इसलिए आज वो नहीं हो पाएगा।
बैंक जाना है, बैंक में जाके करना है क्या है, पैसा जमा कराना है, तो ऑनलाइन कर दे। किसी आसपास चलते जाते एटीएम के अंदर कैश डाल दे, क्यों बैंक में जाके लाइन लगा के पैसा देगा। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, यह कैसे होता है, वो कहेगा ये कैसे होता है, तो उसकी मदद करो। किसी भी टीम की मदद करने में सबसे ज्यादा बड़ी मदद होती है, उसको नॉलेज दो, उसको तरीके बताओ। आप उसको, उसने काम कर लिया, काम आपका ही हो रहा है, राइट, तो उसकी हेल्प करो। टीम को सुबह फोन लगाए, फिर आप सुबह जब फोन लगाएं तो फॉर्मेलिटी मत करो, एक सिस्टम के साथ फोन लगाओ। फोन उठाओ, बात करो, पेन रखो, डायरी रखो, ठीक है। हेलो प्रतीक, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सब ठीक है, वेल गुड, रात अच्छा गया, वंडरफुल, चलो कोई बात नहीं है। आज अपनी सफलता के लिए आपको पता है वो उसका टारगेट क्या है, आपने बैठ के बनवाए हैं। उसे पूछो, अच्छा वो अपनी प्लानिंग हुई थी उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए क्या करना है, आज की प्लानिंग क्या क्या है, किससे मिलना है, अच्छा उससे मिलने जा रहा है, अच्छा वो क्या बोल रहा था, मिलने गए थे कल उससे। ये सब बातें रात को करें, लेकिन आज की बात सुबह सुबह आपको ये करना है कि उसने आज क्या क्या काम करना। अगर आपको लगता है कहीं कोई चीज ऐसी चीज है तो उसको बोल के रखना, उनसे मिलने जा रहा है, कहीं कोई जरूरत हो मुझे बता देना, फोन लगा देना, मैं फोन पे आ जाऊंगा, वीडियो कॉल कर लेना, जूम कॉल कर लेना, जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आ जाऊंगा। और कहीं लगता है कोई अच्छा व्यक्ति है, बढ़िया व्यक्ति है, वो उसका हिस्सा बन सकता है, आप उसे जानते हैं, क्योंकि जब आप दोनों जानते हो तो एक दूसरे के रिलेशन कॉन्टेक्ट एक दूसरे लोग मैक्सिमम जानते हैं, तो आप क्या कहना, चलो एक काम करो, उससे बात करो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो बोलेगी सर चलो, उसके पहले बोलो मैं चलता हूँ। अब आप जब जा रहे हो तो मालूम क्या कर रहे हो, आप उसका एक बड़कपन दिखा रहे हो आपका, और उसके ऊपर एक एहसान करने जा रहे हो। और वो व्यक्ति अगर आपके साथ में गया और आपने उसको आगे से बोला मैं जाता हूँ, मैं चलता हूँ, और वहां जाकर के आपने डील क्लोज करा दिया, वो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट हो गया, जुड़ गया, काम करने लगा, आप क्या लगते हो, उस आदमी की नजर में, जो आपका टीम का एक मेंबर है, उसके नजर में आपकी इज्जत बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी या कम होगी? यस, बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। और आपको करना यही है, यही करना है, आपको अपनी टीम के अंदर अपनी इज्जत बढ़ानी है, आपको अपनी टीम के अंदर लोगों का विश्वास जीतना है, आपको लोगों के अंदर ये फीलिंग डालनी है कि वास्तविकता में मैं बैठा हूं, मैं हूं ना, तू जा बाजार में देख क्या काम है क्या नहीं है, मैं देख, कहीं कोई समस्या है मुझे बताना, प्रॉफिट आए तेरा, लॉस हो मुझे बता, हाँ नुकसान हुआ, मैं बैठा हूं, मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, नहीं हो रहा है चल चिंता मत कर, मैं आऊं। जब आपकी टीम के अंदर ये आशा पैदा कर दोगे, वो आशावादी तो है, और उनके अंदर ये भी आशा होगी, ये भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मेरा सीनियर मेरे लिए सब कुछ है, तो आप समझ लो आपने जंग जीती। और इन सब चीजों के लिए आपकी टीम के अंदर एक और पी दे, पर्सन में पहला पी, दूसरा ई, तीसरा ओ, अगेन पी। चौथा नंबर अगेन पी। ऊपर में ठंडा होता है, आप कितना भी पानी को क्यों ना उबाल लो, जैसी पानी से हटेगा वो माइनस होना शुरू हो जाए। सेम हमारी टीम के साथ भी होता है, जब तक टीम एक दूसरे से कनेक्ट होती है, या ट्रेनिंग प्रोग्राम में होती है, या अपने सिस्टम में चलती रहती है, तब तक बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत पॉजिटिव होती है। और जैसे ही कोई मेटल डगर होता है, जरा सी नजर हटती है, आपने 2-4 दिन फोन नहीं लगाया, या आगे पीछे हो गए, या उसका कोई मैसेज आया उसका रिप्लाई नहीं दे पाए, तो वो व्यक्ति इमीडिएट नेगेटिव हो जाता है। तो आपको अपनी टीम को बनाए रखने के लिए आशावादी लंबा टिकेगा, पॉजिटिव आदमी तभी तक टिकेगा जब तक वो पॉजिटिव रहेगा। जो पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत खतरनाक है, एक ही दिन में पॉजिटिव होता है, सुबह पॉजिटिव होता है और शाम को नेगेटिव हो जाता है। समझे, सुबह पॉजिटिव होता है और शाम को नेगेटिव हो जाता है। 4 दिन बहुत पॉजिटिव होता है, 5वें दिन फोन उठाना बंद कर देता है, इतना खतरनाक नेगेटिव हो जाता है। ऐसा होता है नहीं होता आपके साथ? ऐसा क्यों होता है? वह लोग जो हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हर हाल में वह आगे बढ़ते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं।
चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये लोग पॉजिटिव होते हैं। लेकिन आप देखो कि आपकी टीम में ऐसा है, कैसे चेक करो, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, पानी आ गया, फिर भी वो वहां जाकर के पहुंच गया क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट था, मतलब इज वेरी पॉजिटिव पर्सन। नहीं तो उसको क्या होता, कौन से उसको कोई देखने वाला बॉस है, वो फोन लगाता, भाई पानी गिर रहा है, आज नहीं आ रहा हूं, कल देखेंगे। नहीं, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, पॉजिटिव। अब आप बताइए, आप भी ऐसा करते हो क्या? पानी आ जाए, तूफान आ जाए, आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी पंचर हुई, खराब हो गई, और आपका अपॉइंटमेंट है, अब ये देखने का आपको अपने को है, आप करोगे क्या? आप जाओगे, आजू बाजू देखोगे, पंचर वाला दिख रहा है, चीज देख रहा है, उसकी गाड़ी की पंचर बनवाओगे, उसके बाद जाओगे या उसको फोन लगाओगे, हेलो ऐसा है, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, मैं लेट हो रहा हूँ, कुछ तो करोगे, क्या करोगे? अगर आपका टाइम वहां पहुंचने का 5 बजे का है, अपॉइंटमेंट जो लिया है, देखो पॉजिटिव क्या होता है वो बता रहा हूं। अब ये तो सिचुएशन है, और आप जहां जा रहे हो वहां से आपको 20 मिनट का रन है, 20 मिनट का टाइम लगेगा, और उससे आपका कंफर्म अपॉइंटमेंट फिक्स, और चलते चलते गाड़ी पंचर। ये छोटा सा एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, गाड़ी पंचर। अब आप करेंगे, कहीं पंचर वाले को देखेंगे, पसीना बहाएंगे, लेके जाएंगे, बोले भैया हवा डाल, पानी डालिए, गर्म होकर, ऐसा ही होता है। 99.99% केस में ऐसा ही होता है, लेकिन मेरे केस में कुछ और उल्टा होता है। मुझे लगा कि अगर मैं पंचर बनाने के लिए बैठ गया या पंचर वाले को ढूंढने में लग गया तो मेरी लग जाएगी आज के अपॉइंटमेंट की। तो मैं देखता हूं व्यवस्थित जगह जहां मेरी गाड़ी सिस्टमेटिक खड़ी रहे, और मैं करूंगा गाड़ी को पार्किंग, लगाऊंगा लॉक सेफ्टी के साथ। अगर आसपास कोई सिक्योरिटी पॉइंट वाला है तो मैं कहूंगा भाई ये गाड़ी है और पंचर है, पंचर गाड़ी एकदम से कोई चोरी करके लेके भी नहीं आएगा, बेचारा कौन उसको पाएगा, कौन पंचर बनाएगा, कौन लेके जाएगा। पंचर गाड़ी में एक पॉजिटिवनेस, ये भी पॉजिटिव है यार, क्यों सोचते हो नेगेटिव है। और फिर उसके बाद में कोई ना कोई साधन पकड़ूंगा, पब्लिक, बस, ऑटो, टैक्सी, व्हाटएवर, ओला, उबर, नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? वो रोड तो चालू है, रोड पे 365 लोग चल रहे, यू नो, लाइन से चल रहे। मैं एक को हाथ दूंगा, नहीं रुकेगा, 2 को हाथ दूंगा, नहीं रुकूंगा, 3 को दूंगा, नहीं रुकेगा, 4 को दूंगा। मैं कह रहा हूँ 10 लोगों को हाथ दो, एक आदमी रुकेगा और आपको बिठाएगा, आपको लेके भी जाए, तो मैं उसके साथ बैठ के निकल जाऊँ। कई बार तो जो बसें होती हैं उससे भी मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ। ऐसे मेरे पास 5-7 बार ऐसे वाकया हुए, क्योंकि घटनाएं कभी भी घट सकती, काम करोगे तो समस्या आएगी, नहीं करोगे तो नहीं आएगी। पहले वहां जाओ, 5 बजे का अपॉइंटमेंट था, उसको आप उसके साथ किया, बात पूरी इसलिए वो गाड़ी पार करके आया हूँ, अब मुझे चल वहां छोड़। और उसको पता चल गया ना आप ऐसे करके आए हो उसके पास, वो आदमी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, उस आदमी के अंदर दिल में एक चीज आ जाएगी, प्रेम बन जाएगी, अरे यार क्या आदमी है। क्यों? क्योंकि वो छोड़ के नहीं आता, आप छोड़ के आए। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको सेट करने पड़ेंगे। आपकी टीम के अंदर भी आपको पॉजिटिव लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उनमें अगर पॉजिटिवनेस की कमी आ रही है तो नेगेटिव हो रहे हैं, तो उनके अंदर पॉजिटिवनेस वाली जगह ले जाओ। अब पॉजिटिव कैसे करोगे, बात आती है यहाँ पे। सबसे बड़ा पॉजिटिव करने का तरीका है वो है विटामिन ए, उसका पेमेंट बनवाओ, लेफ्ट राइट में 100 पीबी आएंगे, 7,000 घर आएंगे, उससे ज्यादा पॉजिटिव कोई हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा बेहतर पॉजिटिव कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, वो व्यक्ति सबसे बड़ा पॉजिटिवनेस सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, विटामिन ए, जहां से पैसा आता है वही सब कुछ हो जाता है। दूसरा पॉइंट आएगा इसके अंदर, वो जहां ज्यादा पॉजिटिव रहेगा उसको पूरी तरह से फुल सपोर्ट मिलेगा, आपका, सिस्टम का, लोगों का, टीम का, कंपनी का, उसको सपोर्ट दो, वो आदमी पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छे से पॉजिटिव रहेगा। तीसरा पॉजिटिव रहेगा,
आप उसको हमारे जो बूट कैंप होते हैं उनमें बिठाओ। हो सकता है वो मेरे से खुश ना हो सकता है शिवानी जी से खुश हो जाए, उनकी बात अच्छी लग जाए, हो सकता है प्रतीक की कोई बात अच्छी लग जाए, हमारे विवेक सर उनकी कोई बात अच्छी लग जाए, अजय भाई की कोई बात अच्छी लग जाए। हाँ, किसी से भी कोई इंप्रेस हो सकता है भाई, किसी से भी आदमी कहीं भी पॉजिटिव हो सकता है। ऐसा करने पर आप अपने टीम के अंदर अपने लोगों को इस तरह से बिठाओ, ये बहुत जरूरी है। ये बूट कैंप चलाने का हमारा मकसद यही होता है, 11-12-15 दिन, 11-15 दिन तक आपने सारी चीज देखी सीखी समझी, और 15 दिन तक आपने मेहनत करके जो नए लोग खड़े किए हैं, इन नए लोगों को पहले लाओ, नए लोगों को पहले लाओ। क्यों? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। जो बच्चा बड़ा हो गया है, हेल्थ बोल रहा है, एक बार आएगा नहीं आएगा चलेगा, जिंदा रहेगा। लेकिन जो छोटा बच्चा है, अगर उसने सही समय पर आपने उसको मैनेज किया और उसने थर्ड पार्टी में नॉलेज डाला, तो वो इंप्रेस हो सकता है। कुछ लोग ई बाइट जॉब में इसलिए भी काम करते हैं कि बोलते हैं हाँ एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ सपोर्ट मिलता है, यहाँ नॉलेज मिलता है, यहाँ काम करने की रूपरेखा मिलती है। तो ऐसे करके अपने टीम को थर्ड पार्टी इम्पैक्ट के लिए ये आपके बूट कैंप है। आपको लगता है जो पुराने लोग हो चुके हैं, जिनको महीना हो चुका है, 15 दिन हो चुका है, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो चुका है, बूट कैंप में तो लाओ ही लाओ। ऐसे लोगों को, जैसे हमारा प्रोग्राम हो रहा है, क्या हो रहा है प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, आईटीपी हो रही है, कहां पर, जिम कार्पेट के अंदर, वहां पर उन लोगों को फोकस करके लेके आओ। 1000% वहां पर लोग आएंगे, मतलब जो आ रहा है उसकी इच्छा है, ध्यान रखो, जो वहां आ रहा है उसकी इच्छा है। अगर उसकी इच्छा है तो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसको नॉलेज दो, सपोर्ट दो, वो नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ जाए। वो छोटे जग में से बड़े जग में जाएगा तो वो ज्यादा फैलेगा, ज्यादा माइंड ओपन होगा, ज्यादा अच्छी तरह से बेहतर काम करेगा। और आपको चाहिए क्या? यही तो चाहिए कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करे। अब आप एक आदमी को सिखा सकते हो, 2 को सिखा सकते हो, 10 को सिखा सकते हो, लेकिन आपकी टीम तो 10,000 की है, तो मैं कहूंगा 10 के 10,000 लोगों को लेके आओ। जो वहां नहीं आ सकता है उसे बूट कैंप में पहले बिठाओ। और अगर उसको ये भी बोल सकते हो कि भैया ये जो सिस्टम हमारा है, ये जो बंदा है, जो टीम है, ये वहां पर आने वाला है। कहां पे आने वाला है? बूट के हमारा वहां पर जिसने बुकिंग किया है उसको बोलो तेरा वहां पे बुकिंग हो रहा है, चल तेरा बूट कैंप में मैं रजिस्ट्रेशन करता हूं। उसको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, उस वहां से भी वो पॉजिटिव हो सकता है। अरे भैया मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि वो बिल वाला एक एग्जाम्पल आता है। एक आदमी था, वो उसकी उम्र हो गई, उम्र होने के बाद में वो डॉक्टर के हॉस्पिटल में गया, मतलब हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने देखा, इलाज किया, और वो गरीब था। जब उसके पास बिल आया तो उस पर लिखा था पेड। बोले मैं तो घबरा रहा था, मैं बिल कहां से पेड करूंगा, ये 4 लाख रुपए का बिल कहां से पेड करूंगा। तब वो डॉक्टर बोलता है, जिसने पेड बिल लाके उसको दिया, बोले तुम्हारा बिल तो पेड हो गया, घबराने की बात नहीं है, ये लो पेड बिल। बोले ये किसने किया? बोले हमारे यहाँ पर एक आदमी है, उसने किया है। तो बुलाता है उसको, बुलाओ मुझे मिलना है। वो उसको बुलाते हैं, और बुलाते हैं तो कहते हैं साहब पहचाना, मैं वही बच्चा हूं जो उस समय पे भूखा प्यासा में खड़ा था, और आप किसी ठेले पे कुछ खा रहे थे, और आपने उस समय सामने वाले को पैसा देके बोला था इसको खिला दो। उसका खिलाया हुआ एक टाइम का समय का थोड़ा सा खाना वो 4 लाख के बिल के रूप में उसने चुकाया। ऐसे कई सारे वीडियोस आप लोग देखते हैं, और ऐसा कई बार हकीकत में भी होता है, क्योंकि कुदरत आपको देता नहीं है, कुदरत आपको लौटाता है। इसलिए आप जब लोगों को जो देना चाहते हो, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। आप लोगों को पॉजिटिवनेस दोगे, लोगों को पॉजिटिव क्रिएट करोगे, थर्ड पार्टी इंपैक्ट डालोगे, बूट कैंप लाओगे, वहां ले जाओगे, तो आप समझ में जो आप करोगे वही ये बंदा करने वाला है। ये ध्यान रखना, लोगों की आदत है, लोग वो कभी नहीं करते जो उन्हें अपने आप से करना होता, लोग वही करते हैं जो कहीं से सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसी पे अमल करते हैं। आप बताइए, आपने ABCD ऐसी पढ़ी, आज वैसी पढ़ा रहे हो, कोई नयापन नहीं है। आप कोई साइंटिस्ट नहीं हो जो एक्सपेरिमेंट करके नई चीज क्रिएट कर रहे हो, आप वही कर रहे हो जो सामान्य तौर पे 99% लोग करते हैं। इसीलिए बूट कैंप और इस तरह के आयोजन अब ये होते भी कब है? महीने में 1 दिन में, महीने में 2 महीने में, 3 महीने में एक बार होता है।
ये मालूम है एक चीज हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, ये हमारे लिए एक रिचार्ज करने का भी काम करता है, क्योंकि आप भी तो पीपुल्स हैं, आप भी तो इंसान हो। अगर वो इंसान है तो आप इंसान हो, उसकी जरूरत तो आपकी भी जरूरत है। नॉलेज हमेशा आपको गेन करना है जितना ज्यादा हो। और कई बार ऐसा होता है यार वही है वही है वही है वही है, अरे लता मंगेशकर तो वही है लेकिन गाने तो बहुत सारे हैं। हाँ समझ में आ रहा है, एक इंसान से जरूरी नहीं कि जो एक बार सुना है समझा है वही सब बताने वाला है, कुछ और एडवांस मिलने वाला है। क्योंकि इस बार हमारी जो जिम कार्बेट में जो प्रोग्रामिंग होने वाली है बहुत अल्टीमेट और बहुत ज्यादा एडवांस होने वाली है, बहुत ज्यादा एडवांस होने वाली है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं भी, सर भी और हमारी टीम के लोग रहेंगे, सारे लोग रहेंगे ही रहेंगे। और मुझे मालूम है अभी हमारे पास में 175 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वहां हमारे पास में 75 लोगों का मार्जिन है और अभी हमारे पास में पूरा महीना बाकी है। समझ में आ रहा है? तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जितने लोग जिम कार्बेट में रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं उनको बधाइयां, जिन्होंने नहीं किया है वो अभी भी उनके पास मौका है। ये थर्ड पार्टी अपनी टीम पे इंपैक्ट डलवाने का, थर्ड पार्टी सिस्टम पे काम करने का, आप रजिस्ट्रेशन कर ही कर लो और आपकी टीम में जिससे आप बात कर उसको बोलो जिम कार्बेट में चलेगा तो तेरा बूट कैंप में मैं तेरा पैसा डालता हूँ। क्या डाला आपने मालूम है? आपने क्या किया? आपने अपने बच्चे को जिद्दी करने पर एक पिज्जा हट में जाकर के बढ़िया सा पिज्जा पार्टी दी। इससे ज्यादा क्या है? होता है नहीं होता है? लेकिन वो जो बच्चा है वो बच्चा है आपका, वो भी इंसान है, ठीक है, लेकिन वो आपने पैदा किया है। समझ में आ रहा है? तो ये टीम है ना, टीम के अंदर जो आपके बच्चे हैं ये भी आपके बच्चे हैं, इन्हें भी आप ही लेके आए हो। समझ में आ रहा है? वो बच्चा रोज जिद्दी करता है, उसकी रोज जिद्दी पूरी करते हो, लेकिन वो बच्चे को खिलाना पिलाना कपड़े पहनाना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अर्निंग पर्सन नहीं है। वैसे ही आपकी टीम में जो लोग आ रहे हैं उसमें आपकी नैतिक जिम्मेदारी मालूम क्या है? उन्हें भी पढ़ाओ, स्कूल में डालो, तैयार करो, मजबूत बनाओ। इनको कपड़े लगते नहीं चाहिए आपसे, इनको आपके सपोर्ट की जरूरत है, इनको पॉजिटिव करने के लिए, इनके एटीट्यूड में बदलाव लाने के लिए। और ये थर्ड पार्टी इंपैक्ट डालना चाहते हैं तो जिम कॉर्बेट के अंदर आपको लिंक भेजिए अभी प्रतीक ने यहाँ पर, अभी के अभी आपको रजिस्ट्रेशन पहले तो अपना करना चाहिए, क्योंकि जो काम आप खुद नहीं करते हो ना वो दूसरे को भूलना भी नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है, मैं तो आराम करूंगा, मैं तो एंजॉय करूंगा, मेरे को दुनिया में सब कुछ आता है। अरे सब कुछ आता होता तो तुम वर्ल्ड क्लास के आज पता नहीं कैसे क्या हो जाता। बहुत कुछ बाकी है दोस्त, बहुत कुछ बाकी है। तो जिम कार्बेट में सबसे पहली फुर्सत में तो आ ही जाओ। अच्छा, कितने लोग कहते हैं वहां पर एक नए एलियम है, बहुत दिनों से मैं